हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। और जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ कि अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा वक्त हमारे वीडियो के लिए ज़रूर निकाला करा करें। और अभी इस वीडियो से पहले मैंने बॉनी कपूर पर एक वीडियो बनाया है, उसको भी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और उतना ही प्यार दीजिएगा जितना आप मेरी इन वीडियोस को देते हैं। तो बात करेंगे कि बंद कमरे का क्या राज था। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि बंद कमरे में क्या क्या हुआ था। लेकिन अब बंद कमरे के बारे में एक और विश्वसनीय सूत्र ने जो है कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद लोगों का दिमाग दोबारा से ठनक गया है, क्योंकि वो विश्वसनीय सूत्र जो है उनको बहुत सारे लोग जानते भी हैं। मैं बात कर रही हूँ मोनिका की। मोनिका ने अपना वीडियो जो है वो बनाया और अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया और उस वीडियो में उन्होंने बंद कमरे के बारे में बात की और कहा कि अगर वाकई में बंद कमरे में कुछ हो रहा होता या बंद कमरे जैसा कोई मामला सामने आया होता तो क्या मनीषा अब तक खामोश रहती? तो क्या मुझे अभी तक ये बात पता नहीं होती? तो क्या अभी तक मनीषा लीगल एक्शन नहीं लेती? मनीषा को हम जितना सीधा समझते हैं, मनीषा उतनी सीधी है नहीं। मनीषा एक महिला है, एक महिला, शादीशुदा महिला जिसका पति उससे बेवफाई कर रहा था और मनीषा को शक था कि मनीषा का पति यानी मेरा पति जो है वो कहीं ना कहीं किसी और औरत के साथ इन्वॉल्व है। ऐसे में इस शक के दौर में अगर पति किसी महिला के साथ किसी कमरे में पाया जाता है या उसे उस कमरे से निकलते हुए देख भी लिया जाता है तो जाहिर सी बात है वो महिला चुप नहीं रहेगी, खामोश नहीं रहेगी। और यही बात है कि मनीषा के सामने ये घटना हुई ही नहीं। मोनिका ने ये बात पूरी तरह से नकार दिया। मोनिका ने कहा कि ऐसा कुछ मामला तो हुआ ही नहीं था। अब वो किस बिना पे ये बात बोल रही हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन एक बात तो सही है कि बहुत सारे क्रिएटर्स जो कि बंद कमरे की बात कर रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि वो क्रिएटर्स झूठ बोल रहे हैं? उनके आंखों के सामने ये चीजें हुई हैं तो क्या वो सब के सब झूठे हैं? और मोनिका, क्योंकि मोनिका को शायद ये नहीं पता था कि उस बंद कमरे में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन लोग थे। दो लोगों पर आप शक कर सकते हैं। अगर एक मर्द और औरत एक कमरे में बंद हैं तो शक किया जा सकता है, लेकिन अगर उस कमरे में दो औरत और एक मर्द हो तो शक की गुंजाइश बहुत हद तक कम हो जाती है। कोई ये सोच भी नहीं सकता कि अंदर क्या चल रहा हो, क्योंकि अमूमन हम यही सोचेंगे कि हो सकता है अंदर कोई बातें कर रहे हो, पर्सनल बातें कर रहे हो, बातचीत का दौर चल रहा हो। तो शायद मोनिका ये भूल गई थी कि उस कमरे के अंदर जो थी वो नीतू महना भी मौजूद थी, जिन्होंने कमरे के अंदर से मनीषा को जवाब दिया था और कहा था कि मैं वॉशरूम में हूं और तुम्हारा पति नाश्ता लेने के लिए गया हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं ये बात सही थी कि बंद कमरे में कोई तो था। बंद कमरे का राज जो है वो कुछ ना कुछ उसमें सही बात थी, क्योंकि अंकुश भी लगातार ये बात बोल चुका है कि बंद कमरे का राज खोलूं क्या, बंद कमरे का राज खोलूं क्या। एक बंदा झूठ बोलेगा, दो बंदा झूठ बोलेगा, तीन बंदा झूठ बोलेगा, हर एक बंदा झूठ नहीं बोल सकता है। इससे पहले मोनिका जितनी भी बातें करती थी मुझे उनकी बातों में पॉइंट्स नजर आते थे, बट आज मुझे उनकी बातों से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मिसिंग लगे। मुझे ऐसा लगा कि शायद उन्होंने पूरी वीडियो नहीं देखी है। जिसकी भी वो वीडियो देख रही होंगी तो उन्होंने सारी मालूमात जो है वो हासिल नहीं की कि उस बंद कमरे में तीन लोग थे। तीन लोगों में जगत भैया थे, जगत दीदी थी और भोपाल की बहू जो है वो जूस वाली भाभी वो भी मौजूद थी। और मनीषा बवाल तो तब करती या मनीषा लड़ाई भी तब करती जब उस कमरे में सिर्फ दो ही इंसान मौजूद होते। मनीषा को बोलने का मौका ही नहीं मिला,
या फिर ये कह लीजिए कि मनीषा को चुप करवा लिया गया ये कह के कि भाई 3 लोग हैं कमरे में। खुद सोचो, जहां पर 3 लोग हों वहां पर कुछ नहीं हो सकता। और लोगों का कहना है, वहां पे मौजूद क्रिएटर्स का भी कहना है कि भाई इन दोनों में अक्सर लड़ाई होती थी पति पत्नी में, और मनीषा ने इस बात का भी बवाल काटा था, इस बात पर भी लड़ाई हुई थी। तब मनीषा को ये कहकर चुप करवा दिया गया था कि भाई तुम बेवजह ही भाई बहन के रिश्तों पर शक करती हो। वो तो भाई बहन है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर रहे थे जिसमें तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं थी, कुछ पर्सनल बातें थी। इन सारी चीजों को कह के इस मुद्दे को टाल दिया गया था। सबको पता चल रहा था कि क्या चल रहा है, जितने भी क्रिएटर्स वहां पर मौजूद थे उन सबको पता चल रहा था कि क्या चल रहा है 2 लोगों के बीच में, जगत भैया के बीच में और जगत दीदी के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। लेकिन रंगे हाथों अगर कोई नहीं पकड़ पाया तो फिर कुछ कह नहीं सकते किसी को, क्योंकि आप सबको पता है कि जगत दीदी का विक्टिम कार्ड हमेशा से ऑन रहता था। अगर किसी ने जगत दीदी पर कुछ कहा तो वो सीधा रोना धोना अपने यूट्यूब पर शुरू कर देती थी, अपनी वीडियोस में जो है वो बद्दुआएं देना शुरू कर देती थी, आरोप लगाना शुरू कर देती थी। उल्टा दूसरे बंदे जो बोल रहा है उसी की मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए जाते थे। तो इसीलिए मनीषा को भी वहां पर शक हुआ, लेकिन मनीषा बोल नहीं पाई। अगर वाकई में सिर्फ 2 लोग होते तब मनीषा बोलती और सब साथ देते। वहां पे इतने सारे क्रिएटर्स थे, वो क्रिएटर्स भी इसलिए नहीं बोल पाए क्योंकि उस कमरे में 3 लोग थे, उस कमरे में 2 इंसान नहीं थे। और इसीलिए मोनिका को थोड़ा सा अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए था। खैर, इसमें मोनिका की भी कोई गलती नहीं है। मोनिका जी जो हैं वो जितना उनको पता चला उस हिसाब से उन्होंने अपनी बात रखी। हो सकता है कि बंद कमरे वाली बात जो है अब मनीषा उनके साथ शेयर कर दे, लेकिन फिलहाल अभी उनको बंद कमरे का राज नहीं पता है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो मोनिका ने, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे नहीं, जो मोनिका ने अपनी वीडियो में कहा वो ये कहा कि फाइनली खुशखबरी आने वाली है। अब जो है भाभी जी यानी कि मनीषा अंबाला जाने वाली है, यानी कि कहीं ना कहीं पैचअप होने वाला है। ये इशारा करता है, अगर मनीषा जो है अंबाला जाती हैं तो ये इशारा करता है कि पैचअप होने वाला है। पति पत्नी के बीच जो है समझौता कह ले या सुलह कह ले, कुछ तो होने वाला है जिसकी उम्मीद की जा रही है कि अच्छा ही होगा। तो देखते हैं कि भाभी जी कब जाती हैं अंबाला और कब होता है सुलह। वैसे 2 दिन से भैया जी यूट्यूब से गायब हैं। भैया जी लाइव आए थे, लाइव आने के बाद भैया जी की कोई वीडियो सामने नहीं आई है। तो इंतजार है उनका वीडियो का भी, वो अपनी वीडियो में अपनी सफाई दे जिससे पता चले कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। खैर, ये बातें जो है यूट्यूब पर इतनी ज़्यादा फैल गई हैं और यूट्यूब पर आए दिन लोगों के सामने कोई नई नवेली इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आती रहती है और उसी इन्फॉर्मेशन के दम पर वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो ये जो बातें हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि जहाँ पर आग लगा होता है वहीं तो धुआं उठता है। अब कोई ना कोई बंद कमरे का राज तो होगा ना। हालांकि हम चश्मदीद नहीं हैं क्योंकि हम वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन जो क्रिएटर्स वहाँ मौजूद थे उनको अब सामने आना चाहिए। उनको ये बात ज़रूर रखनी चाहिए सामने लोगों के, क्योंकि अगर अब वो सामने नहीं आते हैं तो मनीषा झूठी साबित हो सकती है। कह सकते हैं फैंस कि मनीषा ने ऐसे ही बवाल काट दिया था और ये मामला फिर से गर्त में चला जाएगा। इसलिए जो क्रिएटर्स वहां थे उनको थोड़ी सी और हिम्मत बांधनी चाहिए, थोड़ा सा और हौसला लेकर इस मामले को पूरा यूट्यूब पर बताना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। इसलिए नहीं कि लोगों को मसाला मिल जाए, सिर्फ इसलिए कि लोगों के मन में जो सवाल उठ रहे हैं उनको पूर्ण विराम मिल जाए, वो खत्म हो जाए, क्लियर हो जाए चीजें कि क्या चीजें एक्चुअल में थी। और सबसे बड़ी बात है कि नीतू मेहना जब इतना, मतलब उनके चरित्र पर आरोप लगा, उनके बारे में जो है भैया जी ने बहुत कुछ बोला, तो उन्होंने बंद कमरे का राज क्यों नहीं खोला?
ठीक है, वो इस मामले से अपने आप को दूर कर रही थी, लेकिन जब वो पहरेदारी कर रही थी, जब वो बिचौलिए का काम कर रही थी, तो उनको ये बात भी क्लियर करनी चाहिए थी। उन्होंने क्लियर नहीं किया। अब भी वक्त है, उनको क्लियर करनी चाहिए। अपनी ऑडियंस को अंधकार में नहीं रखना चाहिए, किसी भी क्रिएटर को, क्योंकि उनकी वजह से ये सारा मैस फैला है। तो वो सामने आए, ये सारी बातें सामने रखें, क्योंकि ये हम वहाँ मौजूद नहीं थे तो हम पूरी बात तो आपको बता नहीं सकते। जो हमने सुनी, जो हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इधर से उधर से मिली, जो हम उनके वीडियोस पुराने देख देख के जो चीज़ें हमने जुटाई वो हमने आपको बता दी। अब असल चीज़ें तो क्रिएटर्स ही बता पाएंगे, वहाँ मौजूद क्रिएटर्स, फिर चाहे वो अंकुश हो, नीतू महना हो, या फिर जगत दीदी खुद हो, जगत भैया हो, या फिर मनीषा हो। इनको सामने आना पड़ेगा और सच्चाई बोलनी पड़ेगी। मुंह छुपाने से अब कुछ नहीं होने वाला है, या सबूत को अपने मुंह के अंदर ही गटक जाने से भी कुछ नहीं होने वाला है। ये जो रायता फैला है, इस रायते को समेटने का अब वक्त आ गया है। तो हम चाहते हैं कि कोई तो आए सामने जो सच्चाई लेकर आए। वैसे आप सबको क्या लगता है, ये कमेंट करके बताइएगा। किस किस को लगता है कि बंद कमरे में जरूर कुछ हुआ था? मतलब कहने का मतलब है, गलत मत ले जाइएगा, मतलब बंद कमरा का राज है कुछ ना कुछ। कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा, और साथ ही साथ हमारा चैनल तो सब्सक्राइब करना मस्ट है। और 9 बजे मिलते हैं आपके साथ लाइव पर। रोजाना 9 बजे हम लाइव करते हैं, तो आप सब जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं वो हमसे जरूर जुड़िएगा।